दोस्तों पहली बार इंस्टा मनी में इतना लोगों को लोन अप्लाई करने के बाद फाइनली एक कस्टमर का लोन डिस्बर्स हो गया, उसके अकाउंट में पैसा आ गया है। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि सब कुछ करने के बाद लास्ट में एक पेमेंट आता है, असेसमेंट फीस, जो 249 होता है। अगर 50 रुपये आपका डिस्काउंट होता है तो 199 तो आपको पे करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ पे लोन अप्रूव दिखता है कि हमारा 50,000 30,000 का लोन अप्रूव्ड है, हमको लगता है कि पैसा जमा करूंगा उसके बाद ये पैसा हमारे अकाउंट में डिस्बर्स हो जाएगा। पर ज्यादातर कस्टमर के साथ ऐसा होता नहीं है, पेमेंट करने के बाद उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर मैं आपको पेमेंट करने से पहले ये बता दूं कि आपका लोन यहाँ पे अप्रूवल होगा, पैसा आएगा आपके अकाउंट में या फिर रिजेक्ट हो जाएगा पेमेंट करने के बाद, तो कैसा रहेगा। और आप लोग का सवाल भी यही रहता है कि भाई पेमेंट कर दूंगा तो लोन मिल जाएगा ना, तो इसी क्वेश्चन का हम पूरा इसमें डिस्कस करेंगे और आपको ये पूरी वीडियो देखना है, तब जाकर आपको पेमेंट करना है। और बहुत लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे सिर्फ सैलरी पर्सन को ही लोन मिलता है, जो जिसके अकाउंट में सैलरी आता है उसी को यहाँ पे लोन दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो व्यक्ति को मिला हुआ इनका है, सब्जी का छोटा मोटा धंधा है, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, बहुत ही नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, लेकिन सिविल था उसी बेस पे इन्होंने दे दिया। और अगर आपके अकाउंट में कोई सैलरी आता है कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से तो और अच्छी बात है, और ऐसा फाइनल भी नहीं है कि आपका सैलरी आता है तो यहाँ से लोन मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आपका सिविल कितना है। अगर आपका सिविल अच्छा है तो यहाँ पे लोन मिलने का चांसेस 50-50 रहता है। और अगर आपका सिविल स्कोर नहीं है, पहले कोई भी लोन नहीं लियो, तो आपका सैलरी 50,000 रहेगा, फिर भी यहाँ पे लोन आपका रिजेक्ट हो जाएगा पेमेंट लेने के बाद। अब आते हैं अपने पॉइंट पे कि यहाँ पे पेमेंट करने से पहले हम कैसे मालूम करें कि हमारा लोन यहाँ पे रिजेक्ट होगा कि अप्रूवल होगा, या पैसा आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे अप्रूवल तो सबका होता है, जिसका सिविल खराब है उसका भी होता है, जिसका अच्छा है उसका भी होता है, मतलब A to Z सबका यहाँ पे अप्रूवल मिलता है। लेकिन डिसबर्सल बहुत कम लोगों का ही होता है, कुछ लोगों का ही होता है। तो आप अगर पेमेंट करने वाले हो या पेमेंट कर दिए हो, अगर मान लो आप पेमेंट कर दिए हो तो कंफ्यूजन ये होगा कि पैसा कब तक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अगर पेमेंट नहीं किए हो तो भी कंफ्यूजन है कि पेमेंट करूंगा तो ये पैसा डिस्बर्स होगा मेरे अकाउंट में, आएगा कि नहीं आएगा। इसी का सवाल जवाब आपको ढूंढना है, और इसका जवाब आप लोगों के पास ही है, जो कर दिए हैं पेमेंट उनका भी, जो नहीं किए उनका भी। तो देखिए, अगर आप पहले से कोई लोन नहीं लिए हो, आपका सिविल ओपन नहीं है, कभी भी लोन नहीं लिए हो मोबाइल का या फिर पर्सनल लोन, कोई भी मतलब सिविल बना ही नहीं है, तब तो आपका फाइनल है कि यहाँ पे लोन आपको पेमेंट करने के बाद लोन रिजेक्टेड है। और दूसरे केस में अगर आपने लोन लिया भी है, क्रेडिट कार्ड है या फिर कोई भी ऐसा लोन है जिसका 3 महीने 4 महीने के अंदर कोई ना कोई बाउंस किए हैं, लेट पेमेंट दिए हैं, तो भी आपका लोन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। 1 साल के अंदर अगर कोई लोन आपने सेटलमेंट भी करवाया है तो भी ये देख के ये लोग मना कर देंगे लोन के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग पहले रिजेक्ट नहीं करते, ये सबका अप्रूवल आएगा, लेकिन पेमेंट करने के बाद आपका दिखाएंगे कि ये प्रॉब्लम है, सिविल इशू है, इसकी वजह से हमने लोन रिजेक्ट कर दिया आपका। और जो हमने पे किया था 199 या 249 वो नॉन रिफंडेबल है, नोट में आप देखना नॉन रिफंडेबल लिखा है। और कुछ लोगों का तो सब कुछ सही रहता है, सिविल भी अच्छा है, कोई भी बाउंस कोई भी सेटलमेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पे लोन रिजेक्ट हो जाता है, तो उसकी बात ही अलग है। तो अब बात ये है कि सबका रिजेक्ट करेंगे तो देंगे किसको। तो सबसे पहले आपका सिविल देखना है कि आपका सिविल कम से कम 760 के ऊपर हो, 760 के ऊपर। और आपके बैंक में अगर सैलरी आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपका नॉर्मल ट्रांजेक्शन पे भी ये सिविल बेस पे देते हैं यहाँ पे लोन, और ये सिविल बेस पे ही मिला है जो 15,000 का मिला है। तो बात यही है कि आपके अगर सिविल अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, तभी जाके अप्लाई करना। उसमें भी कम से कम 80% 20% का रेशियो रखना कि 80% में आपका पैसा आ जाएगा, 20% उसमें भी चांसेस है कि रिजेक्ट होगा। और अगर आपका सिविल अच्छा है तो बहुत सारी एप्लीकेशन है जो बिना कोई फीस लिए, एडवांस फीस लिए आपको लोन अप्रूवल देती है और अकाउंट में ट्रांसफर भी कर देती है। जो भी कटेगा आपका प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी यही कटता है, तो पहले वो सब में ट्राई कीजिए। लास्ट का ऑप्शन है। ब्याज की बात करें तो 15,000 का लोन मुझे 5 महीने के लिए मिला हुआ है, 3568 रुपये का पर EMI है, तो आप कैलकुलेशन कर लेना कितना रुपया ज्यादा जा रहा है। और 15,000 का लोन अमाउंट में मुझे 15,000 अकाउंट में नहीं मिलेगा, वहाँ पे हमको जीएसटी और प्रोसेसिंग फीस ये लोग कट करते हैं, सभी लोन एप्लीकेशन कट करती है, तो ये कट होकर मेरे अकाउंट में 14,115 रुपये ट्रांसफर हुआ, जो कि 24 घंटे बाद हुआ था। अगर आपका भी लोन डिसबर्स हो जाता है तो आपको इस तरह से कुछ सेक्शन लेटर देखने को मिलेगा, मेल पे भी मिल जाएगा, एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे डिसबर्स डेट देख सकते हैं, 12/6/2025 को हमारे अकाउंट में पैसा आया था। तो बस यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आप लोगों को बताया। बहुत लोगों का यहाँ पे पेमेंट जा रहा है, सबको लगता है कि अप्रूवल आया तो पेमेंट करूंगा तो पैसा आ जाएगा, जब जाता है तब वो लोग बाकी यूट्यूब पे देखते हैं, कमेंट करते हैं। और जिसने भी पेमेंट कर दिया 199 या 249 उसको भूल जाओ, वो रिफंड करने का कोई प्रोसेस नहीं है। और वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।